हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु क्लासरूम। मैं हूं पुष्पांजलि। आज के इस वीडियो में हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको कवर करने की, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसा कि पहले मैं बता देती हूँ कि कहाँ से जो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ किस किस स्टेट से गुजरता है। तो पहले आप इस मैप में आप देख लो, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ट्रिक भी बताऊंगी इसको याद करने का। तो यहाँ पे देखिए कि ये पहला जो है वो उत्तर प्रदेश से जाता है, फिर दूसरा जो है वो मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, फिर चौथा ओडिशा और पांचवा जो है वो आंध्र प्रदेश से गुजरता है। तो ठीक है, तो कितने जो स्टेट हो गए, कितने स्टेट से गुजरता है? तो ये 5 स्टेट से ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो गुजरता है। अब इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप आराम से याद कर सकोगे। उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। अब जितना भी इसमें रेड कलर में लिखा हुआ है ना, वो सारे वो स्टेट को याद करने के वर्ड हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे नीचे उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी से मध्य प्रदेश, छत्ता से छत्तीसगढ़, उड़ाया से उड़ीसा और अंधे से आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 ऐसे स्टेट हैं जिनसे कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो गुजरता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या व्यवस्था है। ठीक है, भारत में अभी देखिए इंडिया में जो है वो सिर्फ एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, यह ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जिसे अब यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम। यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम किसको हम कहते हैं? तो जो हमारा ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है ना, उसको हम कहते हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल पे चलता है। यहाँ उससे जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। पूरे देश में एक ही घड़ी का समय लागू होता है। मतलब इसको ये क्यों लगाया जाता है मानक समय? ताकि वो बैलेंस कर सके टाइम को। ठीक है, तो अभी मैं इसको ये भी बताऊंगी कि भारत में ये क्यों लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे भारतीय मानक समय, इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी जानते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जैसे जो बैलेंस करने के लिए टाइम, क्योंकि एक चीज यहाँ पे इधर है, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है और इधर गुजरात है, तो इन दोनों के बीच में ना, जैसे कि अभी हम आगे भी इसको पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ कि इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर रहता है। अगर यहाँ पे सूरज 5 बजे उग रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे जो गुजरात में है वो 7 बजे उगेगा। मतलब कि 2 घंटे का अंतर हम इन दोनों टाइम में देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आईएसटी किसके आधार पर तय होता है। अब इसके देख लेते हैं कि कितने आधार पर कैसे तय होता है। देखिए आईएसटी की गणना 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री ईस्ट के आधार पर होती है। ये जो आप देख रहे हो ना कि 82.5 डिग्री, ये किसके आधार पर? जो जीएमटी है ना, जीएमटी से इतने डिग्री पर ये हमारा आईएसटी है, इतनी दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए 82.5 डिग्री है। लेकिन हमने यहाँ पे इस डिग्री पे हमने इसको रखा हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट पे। क्यों ऐसा रखा हुआ है वो भी आगे भी हम देखते हैं। इसे भारत की मानक मध्य रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया हम कहते हैं, जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही क्यों चुना गया? अभी मैंने आपसे बताया ना कि जो जीएमटी से जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, उससे जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो इतने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री ईस्ट पर उपस्थित है। ठीक है, लेकिन हमने इसको कितने पे रखा गया, क्यों चुना गया है इस डिग्री पे, 82 डिग्री 30 मिनट पे? क्योंकि यह रेखा भारत को लगभग बराबर 2 भागों में बांटती है। ठीक है, ये जो रेखा है ये भारत को लगभग 2 भागों में बराबर तौर पे बांटती है, मतलब बैलेंस करती है टाइम को। इससे पूरे देश में समय का अंतर न्यूनतम रहता है। यह भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो बगल में मैप में, कि मध्य में ये गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो अभी मैंने आपको बताया कि 5 स्टेट हैं जिनसे कि ये होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अब चलिए अब देखिए यहाँ पे एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये
कई बार पेपर में आया हुआ है कि जो मिर्जापुर जो स्थान है ना, जो कि उत्तर प्रदेश में है, का महत्व। अब यहाँ पे देखिए जो मिर्जापुर है, जैसे कि यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश देख रहे हो, यहाँ पे पास, सबसे पास जो मिर्जापुर से इसको मानक समय यहाँ से बताया गया है, संदर्भ बिंदु इसको माना गया है। क्यों ऐसा माना गया है? और इसीलिए यहाँ पे हमने 82 डिग्री 30 मिनट पे हमने ये रखा गया है। यहाँ पे मिर्जापुर, और सही एकदम एग्जैक्ट स्थान बोला जाए तो एक नैनी स्थान है, ठीक है, इलाहाबाद के पास का ये नैनी स्थान है, वहां से ये होकर गुजरता है, इसको संदर्भ बिंदु माना गया। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि घंटा घर और वेधशाला से समय की गणना की जाती थी। पहले पे यहाँ पे जो घंटा घर होता था, जो चर्च होता था, उसका जो समय मापन किया जाता था वो यहीं से किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएसटी लागू कब हुआ? अब देखिए यहाँ पे लागू कब होता है, इंट्रोड्यूस कब किया जाता है? 1 सितंबर 1947 में इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में, ठीक है। ओके, उसके बाद भारत में आईएसटी को कब अपनाया गया है? तो 1906 में इसको अपनाया गया था, ठीक है। इससे पहले भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थानीय समय थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जब ब्रिटिशर्स के काल में 1884 में क्या था कि 3 यहाँ पे शहर में उसके हिसाब से समय को बांटा गया था। स्वतंत्रता से पहले भारत में 3 प्रमुख समय क्षेत्र प्रचलित थे, एक तो बॉम्बे था, एक कैलकाटा था और एक मद्रास था। तो ये जो 3 क्षेत्र है ना, इनके आधार पर पहले समय को बांटा गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1906 में हमने ये आईएसटी को, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपना लिया और फिर हमारा समय जो हो गया वो 1 हो गया, ठीक है। आईएसटी कौन निर्धारित करता है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला एनपीएल नई दिल्ली, यह समय परमाणु घड़ियों से नियंत्रित किया जाता है। तो वहां से नई दिल्ली से राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला से इसको निर्धारित किया जाता है। आगे देखते हैं भारत का पूर्व पश्चिम समय अंतर। अब देखिए यहाँ पे भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी, ठीक है, मतलब कि आप जैसा कि जानते हो यहाँ पे नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, एक सेकेंड, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो यहाँ से इस तरफ की अगर हम दूरी देखते हैं तो कितनी है? तो 2933 किलोमीटर यहाँ पे हमें देखने के लिए, इतने किलोमीटर पे हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर देशांतर विस्तार के बारे में बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर 68 डिग्री 7 डिग्री, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के लिए 97 डिग्री 25 ईस्ट से लेकर यहाँ पे 68 डिग्री 7 ईस्ट गुजरात में हमें देखने के लिए मिलता है। पूर्व और पश्चिम में सूर्योदय के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों के बीच में ना हमें 2 घंटे का यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अगर 5 बजे सूरज उग रहा है तो यहाँ पे 7 बजे उगेगा, मतलब कि 2 घंटे का डिफरेंस है। तो यहाँ जैसा कि अभी देखिए यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है और इसी दोनों की जगह के लिए एक आईएसटी यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भारत में एक से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा अब आईएसटी की मांग की जा रही है। क्यों? पूर्वोत्तर भारत के लिए, मतलब कि ईस्ट के लिए और ज्यादा मांगी जा रही है, क्योंकि वहां पे जो सूरज होता है वो जल्दी उग जाता है, वहां पे दिन जल्दी शुरुआत हो जाती है। लेकिन अभी तक ऐसा लागू नहीं किया गया, अभी तक एक ही आईएसटी है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपके फीडबैक की बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।